हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज डोरिया आपका डोरियाज मैथ्स पर फिर से स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज, और आज भी हम त्रिभुज ही पढ़ेंगे और त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमने अब तक पढ़ा है। उसके बाद में हम त्रिभुज की नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद नए क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है, दिया गया है x डिग्री बराबर 70 है, y डिग्री बराबर 120 हो तो यहाँ अब आपके पास में चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि u डिग्री बराबर 130, z डिग्री बराबर 110 और c पे दे रखा है a और b दोनों सही और d पर दे रखा है a और b दोनों गलत। तो अब हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है आपका, इसमें एक रेखा खींची गई है और यहाँ एक त्रिभुज बना दिया। यहाँ पर कौन u है, यहाँ कौन y है, यहाँ पर कौन x है और यहाँ ये z कौन है। x बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री, y बराबर दे रखा है 120 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं ऑप्शन के अनुसार। देखो तो भाई u बराबर 130 डिग्री आना चाहिए और z बराबर 110 डिग्री आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर u है, उसके लिए कह रहा है कि भाई ये 130 डिग्री होना चाहिए। तो अब ये 130 डिग्री कब होगा? अभी हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि अगर ये त्रिभुज है और ये यहाँ पर u है और ये वाला जो कोण है वो क्या है, बाह्य कोण है। यहाँ पे ये इसका क्या है, बाह्य कोण है। तो हमने पढ़ा था कि बाह्य कोण जो होता है उसके आंतरिक कोण के सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर ये वाला कोण तो पता है, ये 70 डिग्री है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि ये वास्तव में 130 डिग्री है या नहीं। तो अगर ये वाला कोण 130 डिग्री है और यहाँ पर इन दोनों कोणों के योग के बराबर है तो 130 डिग्री में 70 तो है ही। तो 130 डिग्री में से 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 60 डिग्री बचेगा। अब बस यही चेक करना है, या फिर आप चाहे तो इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हो कि भाई यहाँ पर एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर कोण होता है 180 डिग्री का, और 180 डिग्री में से 120 घटा देते तो क्या आ जाता, 60 डिग्री आ जाता आपका। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बात सही है कि u बराबर कितना होगा, 130 डिग्री होगा। और z के लिए एक आए कि ये 110 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए ये अगर 110 डिग्री है तो इसको अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ ये पूरा ये जो u है इसका बाह्य कोण बता रखा है, ये कितना है, 130 डिग्री। यहाँ पर ये एक सरल कोण है तो यहाँ पर ये होगा 180 डिग्री का, और 180 में से 130 घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अब अगर हमें कोई z के बारे में पूछे तो यहाँ पर ये z है, इसका आंतरिक कोण यहाँ पर x है, तो x के सामने वाले कोणों के योग के बराबर क्या होगा, ये z डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर भी क्या है, बाह्य कोण है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, 60 + 50 बराबर 110 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास में ये दोनों बातें सही है। तो आपका ऑप्शन होगा सी वाला, जिसमें ये लिखा हुआ है कि a और b दोनों सही है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कोण ए सी और डी बराबर क्या होगा। कोण ए सी डी बराबर हमसे पूछा है, इसमें ये क्या होगा। तो अगर हम ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम उत्तर देंगे इसमें। तो हमें पता है कि यहाँ पर ए सी और डी के बारे में पूछा है, यानी कि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण इस वाले त्रिभुज के लिए, या हम कहें सी के लिए बाह्य कोण है, ये वाला बाह्य कोण है। और हमें पता है बाह्य कोण कैसे निकाला जाता है, सी के आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर क्या होगा, सी का बाह्य कोण होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई, कोण 1 + कोण 2 बराबर किसके होगा, सी का बाह्य कोण। लेकिन ऑप्शन में ए बी सी डी के दिया हुआ है तो हम ये कहेंगे कि कोण ए + कोण बी बराबर किसके हैं, इस बाह्य कोण के। यानी कि ए सी डी बराबर क्या आ गया आपका, कोण ए + कोण
बी, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिए गए चित्र में BD बराबर CD बराबर AC है, कोण ABC 27 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण ACD का मान हमसे इसमें पूछा है, यानी कि y बराबर क्या होगा। देखो यहाँ पे डायग्राम, ये एक BC लाइन है, यहाँ पे ये B है और ये C है, और यहाँ एक बिंदु A है जिससे इसको मिला दिया, और यहाँ पर ये एक पॉइंट है D जिसको मिला दिया है यहाँ पे, और ABC हमें दे रखा है भाई, A B और C, यानी कि ये वाला कोण हमें दे रखा है वो कितना है, 27 डिग्री का है, और हमसे जो कोण पूछा है वो y पूछा है, यानी कि ये वाला जो कोण है y, ये कितना होगा यहाँ पे। और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि यहाँ पर एक तो BD बराबर है CD बराबर है AC के। अब इन इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो BD है, यानी कि ये वाली भुजा बराबर है CD के, इसका मतलब ये वाली भुजा बराबर होगी, और जो बराबर है AC के, इसका मतलब ये वाली भी भुजा क्या है, बराबर ही है। तो हमने यहाँ पर इन चीजों के लिए सीखा हुआ है, अगर भुजा का रिलेशन जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां पर आपका कोण का रिलेशन भी वही होता है। जैसे यहाँ पे BD बराबर CD है, इसका मतलब D वाला पॉइंट जो है वो तो कॉमन है, यानी कि ये वो शीर्ष है जहां से वो दो भुजाएं निकली हुई है, तो फिर अलग क्या है, C और B। इसका मतलब जो कोण वाली बात हो रही है वो किसकी हो रही है, B की और C की बात हो रही है यहाँ पे, कि ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये वाली दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये अगर यहाँ पर ये जो कोण है वो, और यहाँ ये जो कोण है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर। तो ये अगर 27 डिग्री का है तो फिर ये वाला कोण भी कितने का होगा, 27 डिग्री का होगा। अब देखो इसी त्रिभुज के अंदर समझना अब इस बात को कि यहाँ पर ये एक त्रिभुज है CD और B, और यहाँ अगर हम इसको आगे बढ़ा रखे हैं लाइन को, तो ये वाला जो कोण है वो D का बाह्य कोण है इस त्रिभुज के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक कोण के सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो दोनों कोणों का योग कितना है, 54 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर ये जो है वो कितना है, 54 डिग्री है। ये आपका 54 डिग्री है। और ऐसे ही अब इस वाले त्रिभुज में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि यहाँ पर जो CD भुजा है वो बराबर है AC के। इसका मतलब इन दोनों भुजाओं के सामने वाला कोण भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ देखो इस भुजा के सामने 54 डिग्री है, और यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो भी कितना होगा, आपका 54 डिग्री का होगा। अब हमसे जो कोण पूछा था वो y पूछा था, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 180 में से माइनस कर देंगे हम 54 प्लस में 54 डिग्री को, तो यहाँ ये कितना आ जाएगा भाई, 180 माइनस इन दोनों को जोड़ लो तो आ जाएगा 108 डिग्री। 180 में से 108 घटा दो तो कितना आ जाएगा भाई, देखो यहाँ पे 10 में से 8 को घटा दो, 2 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 7, तो कितना आ गया, 72 डिग्री। और इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, 72 डिग्री होगा। अब मैंने जैसे कहा था कि आज हम एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे त्रिभुज की, तो वो आइए स्टार्ट करते हैं।